नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टी20 विश्व कप में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले की है कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, किन शर्तों पर होगा। इसको लेकर अब एक बैठक हुई, आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बैठक हुई। इस बैठक को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है कि भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धोखा कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक चाल चल दी है और ये चाल आईसीसी के खिलाफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चली है, ये जाहिर तौर पर अब इसकी चर्चा जोरों पर है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने धोखे से एक इंसान को क्यों बुला लिया। इस बैठक में वो इंसान नहीं आना था। इस बैठक में केवल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के लोगों के बीच बैठक होनी थी, क्योंकि पाकिस्तान का फैसला होना है, पाकिस्तान का निपटारा होना है। पाकिस्तान टी20 विश्व कप में खेलेगा या नहीं खेलेगा, इस बात को लेकर फैसला होना था। पाकिस्तान ने अब इस मुद्दे को लेकर आईसीसी से चर्चा करने की बात कही थी। पाकिस्तान ने कहा था कि वो आईसीसी से बातचीत करना चाहता है। जिस वक्त बांग्लादेश बाहर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने धमकियां दी और लगातार धमकियां देता हुआ आ रहा था। लेकिन अब क्योंकि 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है, तो उससे पहले पाकिस्तान ने कहा कि वो आईसीसी से इस मुद्दे पर बैठकर बातचीत करना चाहता है और इस मुद्दे को सुलझाना चाहता है। जिसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान में एक बैठक रखी पाकिस्तान के अनुरोध के बाद, और इस बैठक में आईसीसी की तरफ से जो दो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनमें से इमरान ख्वाजा और मुबाशिर उस्मानी, ये दो लोग आईसीसी की तरफ से मौजूद थे, जो पाकिस्तान में गए और वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत की। और चर्चा लगातार इसमें हो रही है 2026 टी20 विश्व कप को लेकर पाकिस्तान के साथ भारत का मुकाबला होगा या नहीं होगा। इस बैठक को लेकर चर्चा है और इस बैठक का फैसला होना है। अब यह भी बताएंगे कि बैठक में क्या हुआ। इसके बाद में यह बैठक पीसीबी की ओर से इनविटेशन पर हुई थी। पाकिस्तान ने इनविटेशन दिया था आईसीसी को, तब जाकर यह बैठक हुई थी। लेकिन इस बैठक में धोखा हुआ है, और धोखा क्या हुआ है यह आपको समझाएंगे। इसके बाद आपको समझ आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चालाकी क्यों की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या चाहता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश का कनेक्शन अब सामने क्यों आ रहा है, यह भी आपको समझना अब बहुत जरूरी है। क्योंकि इस बैठक में बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आया है। अब बांग्लादेश का क्या कनेक्शन है इस बैठक से, क्योंकि बैठक तो पाकिस्तान और आईसीसी के लोगों के बीच हुई है, लेकिन बांग्लादेश का क्या कनेक्शन है और आखिर पाकिस्तान ने कौन सी चाल चलने की कोशिश की है, चलिए ये समझाते हैं एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से। इसको लेकर, बैठक को लेकर हुआ क्या है कि टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए समर्थन किया था, यह हर किसी को पता है। पाक ने भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के लिए का फैसला किया था, यह भी हर किसी को पता है। उसके बाद में लेकिन पाक ने आईसीसी बैठक में चाल चल दी, और वो चाल क्या चली है यह समझिएगा। दरअसल पीसीबी और आईसीसी की मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड शामिल हो गया, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को शामिल नहीं होना था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इस बैठक में शामिल होना सवाल खड़े करता है कि आखिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस बैठक में क्यों शामिल हुआ। पाकिस्तान इस बातचीत में भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए मान जाता है तो जाहिर तौर पर यह मैच हो जाएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी फायदा करवाना चाहता है, और वो फायदा क्या करवा सकता है यह भी समझिए। दरअसल टूर्नामेंट में हिस्सा ना लेने पर नुकसान की करवा सकता है भरपाई। यह बहुत बड़ा खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान बांग्लादेश के फायदा करवाना चाहता है। आईसीसी सेंट्रल रिवेन्यूज में पहले से ज्यादा हिस्सेदारी दिलवाना चाहता है, और फिर अगले टी20 विश्व कप में सीधी एंट्री करवाना चाहता है पाकिस्तान बांग्लादेश की। यह बहुत बड़ी चाल पाकिस्तान ने चली है इस बैठक में। हालांकि यह सब अभी तक केवल कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सवाल यही है कि भाई साहब, आईसीसी और पाकिस्तान की जो बैठक थी, इस बैठक में केवल पीसीबी के लोगों को शामिल होना था और आईसीसी के लोगों को शामिल होना था। आईसीसी के दो रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, वो वहां पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, ये बैठक होने लगी है। लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इंसान को क्यों बुलाया, सवाल ये खड़े होते हैं। आखिर पाकिस्तान क्या चाल चलना चाहता है, आखिर पाकिस्तान बांग्लादेश
क्रिकेट बोर्ड का समर्थन क्यों कर रहा है? क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो आईसीसी से एक तरीके से अपना नाम वापस ले लिया, वो तो T20 विश्व कप में नहीं खेल रहा है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान की चाल क्या है, ये थोड़ा समझना जरूरी है। देखिए, ये होती है चाल, ये होता है दिमाग। पाकिस्तान ने क्या दिमाग लगाया है कि इस आईसीसी की बैठक में पाकिस्तान ने अपने साथ बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बैठक में, यह बैठक केवल पाकिस्तान और भारत के मैच के मुद्दे को खत्म करने के लिए की जा रही है। यह बैठक बांग्लादेश वाले मुद्दे को खत्म करने के लिए नहीं की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने किया, इस बैठक में शामिल कर लिया बांग्लादेश को। और वो बांग्लादेश को शामिल करके क्या करवाना चाहता है, एक बार ग्राफिक्स को विंडो में चलाइए, दोबारा से समझाते हैं आपको कि पाकिस्तान चाहता है कि जो नुकसान हुआ है आईसीसी T20 विश्व कप का, जो नुकसान हुआ है बांग्लादेश को, जो रकम आईसीसी ने नहीं दी है बांग्लादेश को, पाकिस्तान चाहता है कि उसकी भरपाई हो जाए, आईसीसी उस रकम को बांग्लादेश को दे दे, यह पाकिस्तान चाहता है। यह जाहिर पर बड़ी चाल है। और उसके अलावा पाकिस्तान चाहता है कि ज्यादा हिस्सेदारी मिले बांग्लादेश को और अगले T20 विश्व कप में सीधी एंट्री मिले, क्योंकि यह बात तो साफ है कि अगर आईसीसी किसी इवेंट से कोई देश अपना नाम वापस लेता है तो आईसीसी उसके ऊपर जुर्माना भी लगाता है और उसके ऊपर एक्शन भी लेता है। और सीधे तौर पर बांग्लादेश के ऊपर यह एक्शन लिया जा सकता था कि बांग्लादेश को आने वाले T20 विश्व कप में आगे आने वाला होता, उसमें बांग्लादेश को बैन किया जा सकता था। अगर आईसीसी चाहे तो बांग्लादेश के ऊपर यह एक्शन ले सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने इस बैठक में बांग्लादेश को बुलाकर कहीं ना कहीं एक तरीके से अनाधिकारिक तौर पर, क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो बांग्लादेश को इस बैठक में शामिल नहीं होना था, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर पाकिस्तान बांग्लादेश को सीधा फायदा करवाना चाहता है। यह है पाकिस्तान की चाल। यह पाकिस्तान जो है ना, इसीलिए भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि आईसीसी के लोग तो पाकिस्तान पर भरोसा करके आ गए पाकिस्तान के साथ बैठक करने के लिए। उन्हें क्या पता था कि बांग्लादेश के लोग भी यहां पर आ जाएंगे या बांग्लादेश को भी पाकिस्तान बुला लेगा। यह धोखा किया है पाकिस्तान ने आईसीसी के साथ। और पाकिस्तान क्या करता है, अब पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा हिस्सेदारी मिल जाए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए और आने वाले T20 में विश्व कप में बांग्लादेश की एंट्री हो जाए और बांग्लादेश पर किसी तरीके का बैन ना लगे, आईसीसी बांग्लादेश के साथ नाराज ना हो। यह पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ चाहता है। तो जाहिर तौर पर अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि जब बांग्लादेश ने न केवल बीसीसीआई को बदनाम करने की कोशिश की है सुरक्षा कारणों को बताते हुए, बल्कि आईसीसी के नियम को भी ठुकराया है, तो जाहिर तौर पर अब यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक्शन क्यों न लिया जाए। क्यों पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बचाना चाहता है? आखिर क्यों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बुलाया गया? आखिर क्यों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को रकम दी जाए? क्यों उनके नुकसान की भरपाई की जाए? क्यों T20 विश्व कप में आने वाले T20 विश्व कप में उनकी सीधी एंट्री हो? तो जाहिर तौर पर सवाल तो है और इन सवालों का जवाब अब आना भी चाहिए। आईसीसी की इस बैठक के बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला तो होगा, भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान भारत के मुकाबले को खेलेगा, यह तो खबर सामने आ रही है। लेकिन बांग्लादेश को बुलाकर पाकिस्तान ने जाहिर तौर पर अपने मंसूबों को बता दिया और एक बड़ी चाल पाकिस्तान ने चल दी है इस आईसीसी की बैठक में। तो जाहिर तौर पर जो कहा जाता है ना कि पाकिस्तान गद्दार है, वो पीठ के पीछे से वार करता है, ये उसकी एक तरीके से संकेत मिल गए। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।